तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास की। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि साइन 45 डिग्री क्यों 1/√2 के बराबर है, कॉस 45 भी क्यों 1/√2 के बराबर है और tan 45 डिग्री जो है वो क्यों 1 के बराबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक रिवॉल्विंग रे है और वो रिवॉल्विंग रे जो है वो OA नाम की है। अब उस रिवॉल्विंग रे ने रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करने के बाद वो अपनी नई पोजीशन पर रुक गई और मान लीजिए आपने इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट P। अब इस रिवॉल्विंग रे ने OA नामक रे ने रोटेट करना शुरू किया और रोटेट करने के बाद ये नई पोजीशन OP पर आकर रुक गई। अब मान लीजिए इस रोटेशन में जो एंगल ट्रेस हुआ है यानी एंगल AOP, मान लीजिए वो एंगल जो है वो 45 डिग्री एंगल ट्रेस हुआ है। ठीक है जी। अब आप क्या करिएगा कि इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपने इस परपेंडिकुलर का नाम जो है वो M रख दिया। ठीक है जी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा OA नामक रे पर और उस परपेंडिकुलर का नाम आपने M रख दिया और ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड जो होंगी वो भी इक्वल होंगी। अगर ये 45 डिग्री है तो OM, ये 45 डिग्री है तो PM। OM और PM जो है यहां से बराबर होंगे यानी OM और PM जो है वो यहां से बराबर होंगे। ठीक है जी। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन 45 की और हमें जानना है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 के बराबर क्यों होगी। तो उसके लिए मान लीजिए ये जो रिवॉल्विंग रे है आपकी जो रोटेट कर रही है, मान लीजिए इस रिवॉल्विंग रे का जो दूरी है, जो सेंटर से दूरी है, मान लीजिए वो A दूरी है। ज्यादा मत समझिए, बस इतना समझ जाइए, हाइपोट मैंने A मान लिया। ठीक है जी। तो पाइथागोरस से अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस से यह पता लग जाएगा कि OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस PM के स्क्वायर के। और OP को आपने A लेट कर लिया है तो A स्क्वायर बराबर आ जाएगा OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर और OM और PM दोनों ही बराबर हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PM के स्क्वायर के। OM को भी PM लिख सकता हूं और PM तो है ही PM, तो PM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ PM का स्क्वायर। तो यहां से PM स्क्वायर यानी PM की वैल्यू आ जाएगी A स्क्वायर बाई 2 का रूट यानी A/√2। तो यहां से PM की वैल्यू आ जाएगी A/√2। और आप जानते हैं OM और PM बराबर हैं तो दोनों ही की वैल्यू जो हो जाएगी वो A/√2 हो जाएगी। और हां, साइन 45, इस ट्राइंगल में साइन 45 क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में बेटा जी साइन 45 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोट। और यहां पर परपेंडिकुलर आपका जो है वो PM है इस ट्राइंगल के अंदर और जो हाइपोट है बेटा वो आपका OP यानी A है। तो PM जो है वो हो जाएगा A/√2 डिवाइडेड बाय OP और OP जो है वो आप पहले से ही A लेट करके चले हुए हैं तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 1/√2। तो यही रीजन है, यही कारण है कि साइन 45 डिग्री को 1/√2 के बराबर माना जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं cos 45 की तो cos 45 बराबर हो जाएगा बेस यानी OM अपॉन हाइपोट यानी OP के और OM जो है वो भी OP के बराबर है A/√2 डिवाइडेड बाय OP और OP भी आपका A है तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वापस से कितना आ जाएगा 1/√2। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात tan 45 डिग्री, जैसे कि आप जानते हैं कि tan चीज यानी tan 45 इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस यानी tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री और इन दोनों की ही वैल्यूज 1/√2 हैं। साइन 45 डिग्री अभी प्रूफ किया 1/√2 है, cos 45 डिग्री अभी प्रूफ किया 1/√2 है, दोनों का रेशियो सेम है तो सेम डिवाइडेड बाय सेम विल बी इक्वल टू 1। तो यही कारण है कि tan 45 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होगा, इसके अलावा कोई खासा कारण नहीं है। उम्मीद करता हूं साइन 45, cos 45 और tan 45 की वैल्यूज जो हैं वो आपको जरूर समझ में आई होंगी। थैंक यू।